नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BL गौड़ मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। अनुवाद प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में अपने अनुवाद प्रकरण में सामान्य जानकारी के रूप में कर्ता और क्रिया में केवल एक ही सर्वनाम पढ़ा था, तत्सर्वनाम। पुनः एक बार आपको पुनरावृत्ति में बता देता हूं। तत्सर्वनाम तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग में अपने पढ़ा था सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में पढ़ा था सा, ते, तहा, और नपुंसक में पढ़ा था तत, ते, तानि। ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुए थे और कर्ता के रूप में या तो संज्ञा शब्द आएगा और या सर्वनाम आएगा। दोनों में कोई एक ही आता है। तो अपन सर्वनाम पढ़ रहे हैं और सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति ही पढ़ रहे हैं। और सर्वनाम कौन सा पढ़ रहे हैं? तत्सर्वनाम। इनका अपन क्रिया के साथ जोड़ते समय धातु रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पुरुष होते हैं लकार में। और लकार अपने पढ़ा था लट लकार, और लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। और वर्तमान काल में अपने पट धातु को पढ़ा था। आज अपन एक दूसरी कोई धातु लेंगे और उस धातु के अनुसार आगे वाक्य बनाने सिखाएंगे, क्योंकि कर्ता और क्रिया आपको 2-3 दिन तक केवल उसी पे ही आपको फोकस देना है। कर्ता और क्रिया का जोड़ आप सही सीख जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो वापस शुरू करता हूं कल की क्लास में रिवीजन के लिए। कल की क्लास में अपने पुल्लिंग में पढ़ा था सह, तौ, ते, सा, ते, तहा, तत, ते, तानि। ये सर्वनाम तत्सर्वनाम के रूप थे, प्रथमा विभक्ति के रूप थे। और इनको अपन क्रिया में जोड़ते समय लकार में प्रथम पुरुष के साथ इनका प्रयोग किया था। प्रथम पुरुष यानी पठति, पठतः, पठन्ति। जैसे सह के साथ पठति, तौ के साथ पठतः, ते के साथ पठन्ति। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। वैसे ही स्त्रीलिंग में था सा पठति, ते पठतः, तहा पठन्ति। और नपुंसक के वाक्य संज्ञा शब्दों में चलते हैं, जो जब संज्ञा शब्द करवाएंगे तब आपको इनको जोड़ेंगे। जैसे तत् फलम, ते फले, तानि फलानि। आज बात करेंगे अपन युष्मत् सर्वनाम की। ध्यान दें, कल आपने बात की थी तत्सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति, और तत्सर्वनाम प्रथमा विभक्ति का रूप लकार में प्रथम पुरुष के साथ वाक्य प्रयोग में होता था। और वो आपको मैंने अच्छी तरह उदाहरण देके शुद्ध अशुद्ध में खाली जगह देके आपको समझा दिया था। आज अपन लेंगे दूसरा युष्मत् सर्वनाम। युष्मत् सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक ही होता है, इसमें कोई अलग नहीं होता है। जैसे त्वम, युवाम, यूयम, यानी एक वचन होगा त्वम, द्विवचन होगा युवाम और बहुवचन होगा यूयम। अब इनका अनुवाद करते समय मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग अनुवाद करते समय मध्यम पुरुष के साथ किया जाता है। जैसे मध्यम पुरुष होता है पठसि, पठथः, पठथ। कल अपने पढ़ा था पठति, पठतः, पठन्ति। उसमें तो चला था तत्सर्वनाम। आज लेंगे युष्मत्, और युष्मत् चलेगा केवल मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। जैसे तुम पढ़ते हो, त्वम, तुमको बोलेंगे त्वम। यहाँ पे युष्मत् का एक वचन तो मध्यम पुरुष का एक वचन। मैं पहले बता चुका हूं, सामान्य वाक्यों में कर्तृवाच्य, सामान्य वाक्य कहो चाहे कर्तृवाच्य कहो, इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन तो सर्वनाम का भी एक वचन। और संस्कृत का नियम है, जब कर्ता जिस वचन में है क्रिया उसी वचन में ही होती है। ये बदलती कब है? वाच्य, जैसे कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उसमें परिवर्तित होती है। सामान्य वाक्यों में हमेशा कर्ता जिस वचन में क्रिया उसी वचन में ही होती है। त्वम का रूप मध्यम पुरुष में पठसि के साथ चलेगा, युवाम का रूप चलेगा पठथः के साथ, और यूयम का रूप चलेगा पठथ के साथ। ध्यान देना, एक तो पठथः विसर्ग वाला, एक पठथ। त्वम, युवाम, यूयम, पठसि, पठथः, पठथ। चलते हैं, बोर्ड पे आपको समझा रहा हूं, देखिए। दूसरा आपने सर्वनाम लिया था युष्मद् सर्वनाम। ध्यान देना, युष्मद् सर्वनाम।
युष्मत् सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही चलता है। मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। पुल यानी पुल्लिंग, संक्षिप्त में लिख रहा हूं, इतने अब समझदार हुई। अब यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में एक वचन होगा त्वम, युवाम, यूयम। वापस देखिए, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सब। तुम सब कहो या तुम सभी कहो, एक ही बात है। ध्यान दें, युष्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति। अभी अपन केवल प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभक्तियां बदलती रहेगी, प्रथमा से द्वितीया, द्वितीया से तृतीया। सामान्य जब वाक्य आपके संस्कृत के कर्ता क्रिया को जोड़ते समय क्लियर हो जाए, अच्छी तरह आप समझ आए, तब अपन आगे विभक्तियों को बढ़ाएंगे। वापस देखें, सर्वनाम कौन सा पढ़ रहे हैं? युष्मत्। युष्मत् की विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। युष्मत् पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही चलता है। जैसे इंग्लिश में भी यू, पुल्लिंग में भी वही है और स्त्रीलिंग में भी वही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अंतर है। संस्कृत को संस्कृत में बोलेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से बोले जाते हैं, हिंदी में हिंदी के माध्यम से। तीनों का एक ही रूप चलता है। यहाँ पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का एक ही रूप चलता है, नपुंसक इसमें होते नहीं है। अब इनको जोड़ना कैसे है? जोड़ने के लिए मैं आपको पहले बता चुका था कि सिर्फ अभी तक आपको 2-3 वीडियो तक आपको कर्ता और क्रिया दो को ही जोड़ना है। कल से अपन कर्म जोड़ेंगे। क्रिया का अर्थ है धातु, ध्यान देना, और कर्ता का अर्थ है कर्तृपद। आप हिंदी के माध्यम से याद करें, धीरे धीरे मैं संस्कृत के शब्द जोड़ रहा हूं। जब आप पूर्ण सीख जाओगे तब वापस पता लगेगा कि हमने वो जब पढ़ा था, कर्ता को कर्तृपद बोलते हैं, ये विभक्ति आएगी, कारक आएगी, तब आपको ये सारे इसके माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। तो ध्यान दो कि अपन युष्मत् सर्वनाम पढ़ रहे हैं और युष्मत् में कर्ता में अपने कल तब पढ़ा था, उसकी जगह आज पढ़ेंगे युष्मत्। और क्रिया में कल अपने लट लकार पट धातु पढ़ी थी, आज अपन गम धातु पढ़ते हैं। ध्यान देना, धातु होती है गम, रूप चलता है गच्छ का। ध्यान देना अच्छी तरह से, धातु है गम। कभी कभी आपके जैसे ये गच्छ ये लिखा, ये गलत है, यूं लिखा जाता है गच्छ, और कोष्टक में होता है गम। ये धातु अस्थिर धातु होती है, जैसे दृष्ट की पश्य धातु होती है। बहुत सारी धातुएं हैं जिसके दो रूप चलते हैं। तो अधिकतर क्या हमेशा ध्यान रखना, कोष्टक के अंदर ही धातु होती, वो मुख्य धातु होती है, रूप गच्छ चलता है। धातु का नाम गम है, जो केवल लिट लकार में ही बदलती है, बाकी चारों लकार में गच्छ रूप चलता है। अब हम लिख रहे हैं जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे पठति की जगह आ जाए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। ध्यान दें, गच्छथः, गच्छथ, यानी यहाँ पे गच्छथः और गच्छथ। जैसे आगे उत्तम पुरुष लेंगे बाद में, लेकिन बता देता हूं, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ध्यान दें, प्रथम पुरुष में कल पढ़ा पट, बात एक ही है, पट होगा पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। उसी प्रकार से गम धातु ले रहे हैं। गम धातु का रूप चलता वर्तमान काल में गच्छ। गम का अर्थ है जाना, पट का अर्थ है पढ़ना।
तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब आज अपन को क्या पढ़ना है? ये तो अपने कल पढ़ लिया था जो तत् के साथ चलता था। आज अपन को ये पढ़ना है मध्यम पुरुष को। मध्यम पुरुष को किसके साथ जोड़ना है? युष्मद् सर्वनाम के साथ। ध्यान देना, किसके साथ जोड़ना है? युष्मद् सर्वनाम के साथ। युष्मद् सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही चलता है, त्वम, युवाम, यूयम। यानी गच्छसि के साथ आएगा त्वम और गच्छथ के साथ आएगा युवाम और गच्छथ के साथ आएगा यूयम। वापस ध्यान दें, गच्छसि के साथ आएगा त्वम, गच्छथ के साथ आएगा युवाम, गच्छथ के साथ आएगा यूयम। कल आपने पढ़ा था यहाँ पे सह, तौ, ते, यानी धातु पठ थी। आज गच्छ में जोड़ना हो तो सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में सा गच्छति, ते गच्छतः, तः गच्छन्ति। इस प्रकार से ये अपन कल पढ़ चुके हैं। आज अपन क्रिया में मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं और मध्यम पुरुष कौन से सर्वनाम में चलता है? मध्यम पुरुष चलता है युष्मद् में। युष्मद् पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक ही होता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब। अब मैं इसका हिंदी बोल रहा हूं। जैसे गच्छ का अर्थ है जाना, तुम जाते हो, तुम जाते हो। अब लग रहा है कि तुम जाते हो बहुवचन है, लेकिन संस्कृत में ये नियम है, तुम हमेशा जाते हो तो एक वचन ही होता है। द्विवचन में आएगा तो तुम दोनों जाते हो और बहुवचन में आएगा तो तुम सभी जाते हो। विशेष ध्यान देना, तुम पढ़ते हो, ये लग रहा है कि तुम पढ़ते हो अर्थात बहुवचन में, जैसे इंग्लिश में चलता है, लेकिन संस्कृत में तुम के साथ तुम दोनों और तुम सभी अवश्य आता है। जैसे तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छथः, तुम सभी जाते हो, यूयम गच्छथ। अभी मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं? कर्ता और क्रिया। अब तुम विद्यालय जाते हो, बाजार जाते हो, क्रीड़ा क्षेत्र में जाते हो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना। अब वापस, अब आपको ध्यान कहां देना है? बहुत ज्यादा ये गलती होती है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक दिया है तुम, त्वम, गच्छसि, एक आपको दे दिया है त्वम, गच्छसि। बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन एक नंबर का नुकसान कर देती है। अब आपको पूछा जाए इन दोनों वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अधिकतर विद्यार्थी यहाँ गलती कर बैठते हैं, जिन्होंने सावधानी नहीं रखी या फिर पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं दिया बच्चों ने टीचर की क्लास में, तो गलती कर देते हैं। अधिकतर पढ़ाते समय छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान देती है। अब देखो, यहाँ पे है त्वम और यहाँ पे अनुस्वार है और यहाँ पे म हलंत है, तो ये अनुस्वार संधि होती है। और अनुस्वार संधि कब होती है? अनुस्वार कब बदलता है? पदांत। पदांत का अर्थ पद के अंत में यदि व्यंजन हो, ध्यान देना, पद के अंत में व्यंजन हो तो अनुस्वार म में बदल जाता है। ध्यान दें बच्चों, त्वम गच्छसि अभी क्यों आया? क्योंकि ये जो त्वम के पदांत के बाद का जो अक्षर है वो व्यंजन है। यदि स्वर होता तो ये म, यहाँ पे अनुस्वार की जगह हलंत वाला म आता। जैसे अब आप समझ गए होंगे गलत कौन सा है। दूसरा आपका गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये हलंत वाला म है जो गलत है। हाँ, यदि ये आ जाता जैसे त्वम अपठः, ये आ गया त्वम अपठः, यदि ये आता तो आपको पता है कि यहाँ पे स्वर है। स्वर आते ही म हमेशा हलंत वाला आता है, कभी अनुस्वार में नहीं आता है। ये अनुस्वार संधि के माध्यम से है। संधि पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। अनुस्वार सबसे ज्यादा आपके संस्कृत में काम आने वाली संधि यही है, चाहे श्लोक हो चाहे गद्यांश हो। दूसरा अनुस्वार का नियम होता है पद के मध्य म हो, म में कोई स्वर हो तो म से स्वर अलग हो जाता है। जैसे त्वम एव, त्वम प्लस एव। बात करूंगा आपको संधि प्रकरण में, वो अनुस्वार सूत्र भी है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सामान्य की ओर ले जा रहा हूं। आपको ध्यान यहां देना है, अनुस्वार संधि जब पढ़ाऊंगा तब ध्यान देना। अभी आपको ध्यान देना है
कि यहाँ अनुस्वार और म के बाद देखना है। शुद्ध अशुद्ध में आपके शुद्ध अशुद्ध में 5-6 स्टेप है। पहला स्टेप आपका यही है, पहला पावदान यही है। यहाँ छोटा वाक्य लग रहा है और आप बहुत गलती कर बैठते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना। अनुस्वार के बाद का अक्षर देखो, यदि व्यंजन है तो अनुस्वार आएगा, व्यंजन नहीं है स्वर है तो म हलंत वाला आएगा। यहाँ एक तो सावधान रखनी है आपको। आगे जैसे अपन वाक्य पढ़ाते हैं, अभी बात कर रहे हैं कर्ता और क्रिया की। अब जैसे मैं वाक्य दे रहा हूं, पहला वाक्य दे रहा हूं हिंदी में, तुम जाते हो। दूसरा, तुम दोनों जाते हो। और तीसरा, तुम सभी जाते हो। ध्यान दें, अब यहां कहां जाते हो, मैं अभी कर्ता क्रिया ही ले रहा हूं, वाक्य उटपटांग लग रहा है, लेकिन समझना जरूरी है। अपन को देखना है कि तुम जाते हो। अब वाक्य के अंत में है, हिंदी और संस्कृत के अंत में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। जाते हो, ता है, ती है, ते है, अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल को बोलते हैं लट लकार, और लट लकार यानी अपन प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब जाते हो के आगे देखो तुम, ध्यान देना, तुम जाते हो लग बहुवचन रहा है। अंग्रेजी में जैसे बहुवचन होता है यू, लेकिन संस्कृत में तुम एक ही आए तो हमेशा एक वचन होगा, तुम दोनों आए तो द्विवचन, तुम सभी आए तो बहुवचन। तुम जाते हो, अब तुमको क्या बोलेंगे, ये आ गया तुम, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। तुम जाते हो तो भी तुम जाती हो तो भी तुम। अब क्रिया कैसे जोड़ोगे, अब ये युष्मत सर्वनाम है जो सीधा या मध्यम पुरुष के साथ चलेगा। प्रथम को छोड़ दो, जो आपने कल पढ़ लिया, तो तुम के साथ सीधा आ जाएगा गच्छसि, यानी तुम जाते हो, तुम गच्छसि। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पहले बता चुका हूं, यहाँ पे अनुस्वार लगाना है, ना कि म हलंत वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पदांत के बाद अनुस्वार के बाद व्यंजन होता है तो अनुस्वार ही रहता है, ना कि म रहता है। ध्यान देना, यदि आपने गलती से भी ये ऐसा कर लिया और आपके शुद्ध अशुद्ध में आ गया और आपके है हाँ त्वम है, युष्मत सर्वनाम है, गच्छसि मध्यम पुरुष है, लेकिन ध्यान देना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक सवाल गलत हुआ, इसका मतलब लाखों की भीड़ से आप छंट गए और पीछे हो गए एक सवाल से। इसलिए छोटी सी गलती का ध्यान देना, गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। इसलिए बंधुओं ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। जो विद्यार्थी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाले हैं वो भी ध्यान दें, क्योंकि ये सामान्य जानकारी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में अपने परिवार में जो 6ठी से 10वीं तक का कोई बच्चा पढ़ता है, उनकी विषय संस्कृत है, तो उन बच्चों को अवश्य सिखाएं, जो बड़े होने पर आज लोगों के आप जैसे समस्या, आप कोचिंग में चक्कर लगाते हो, संस्कृत कठिन है, तो उन बच्चों को ऐसा ना करना पड़े। चलते हैं आगे, तुम दोनों क्या बोलेंगे, युवाम। तो यहाँ पर लिखते हैं युवाम, यहाँ पे ध्यान दो, वापस अनुस्वार आ गया। क्यों आया, क्योंकि व्यंजन है। युवाम गच्छथः, ना कि गच्छथ। ध्यान देना अच्छी तरह से, एक है गच्छथः, एक है गच्छथ। अब आते हैं तुम सभी क्या बोलेंगे, ये देखिए तुम सभी बोलते हैं यूयम, तो यहाँ आ गया यूयम। और बहुवचन, यहाँ बहुवचन क्या हो जाएगा, गच्छथ, अर्थात यूयम गच्छथ और युवाम गच्छथः। ध्यान दें बंधुओं, 3 वाक्य वापस समझा रहा हूं। आज पढ़ रहे हैं अपन दूसरा सर्वनाम युष्मद, जो पुल्लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी वही चलता है, इसमें कोई अलग नहीं है। जैसे तत् सर्वनाम का पुल्लिंग अलग था, स्त्रीलिंग अलग था, नपुंसक अलग था, लेकिन युष्मद सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक ही है। अब ये सर्वनाम तो आपका युष्मद कर्ता में आ गया, और कर्ता युष्मद सर्वनाम का प्रयोग करते समय
मध्यम पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। यानी युष्मत सर्वनाम का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, युष्मत का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन, युष्मत का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। लेकिन ध्यान ये देना है, लिख तो लिया लेकिन यहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी सावधानी हटी, रीट अपने से हटी। हमेशा ध्यान रखना जो भी तैयारी करते हो, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना। यदि प्रश्न खोटा कर लिया तो आपकी इतना पढ़ाने के बाद मैं तो क्या माफ करूंगा, आपकी आत्मा भी आपको माफ नहीं करेगी बंधुओं। छोटा प्रश्न है और ये मैंने देखे हैं शुद्ध अशुद्ध में बहुत सारे सरल वाक्य आते हैं लेकिन विद्यार्थी उसको कठिन कर देते हैं। चलिए वापस समझा देता हूं। सर्वनाम कौन सा लिया? दूसरा युष्मद। युष्मद कौन सी विभक्ति ली? प्रथमा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक चला, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब ये तो है कर्ता। अब क्रिया में जोड़ना है। क्रिया में इधर लट लकार ले रहे हैं, कल पट लिया तो आज गच्छ लिया है, धातु गम है, रूप गच्छ चलता है, केवल दृढ़ लकार को छोड़कर जो आगे लेंगे। अब युष्मत सर्वनाम कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ते समय मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि युष्मत का एक वचन तो मध्यम पुरुष का एक वचन, युष्मत का द्विवचन मध्यम पुरुष का द्विवचन, युष्मत का बहुवचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। ध्यान ये देना है, यहां लिखते समय जैसे मैं आपको लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस लूंगा, उस समय वापस ही समझाऊंगा। उस समय आपको ये वापस समझा दूंगा कि अब वह हलंत नहीं आएगा, सॉरी अनुस्वार नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, त्वम अपठः यानी अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। देखो एक अपठत, एक अपठत। ये धीरे धीरे लकार करूंगा, धातु रूप करूंगा तो बताऊंगा, गलती होगी। लेकिन अब यहां पे क्यों आया? क्योंकि इसके बाद स्वर है और स्वर है इसलिए यहां पे मा आएगा, और यहां पे स्वर नहीं है इसलिए यहां क्या आ गया? अनुस्वार। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले वापस समझा देता हूं। आपने प्रथम पुरुष लिया, प्रथम पुरुष में कल लिया था तत्सर्वनाम सह और सा आगे, तो और ते आए थे, और ते और तहा यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, सह तौ ते सा ते तहा। ये तो आपने ले लिया था कल, कोई दिक्कत नहीं। जो विद्यार्थी ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं वो पहला वीडियो अवश्य देखें, भाग प्रथम देखें तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। हालांकि मैं रिवीजन कर रहा हूं, पुनरावृत्ति कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी प्रतिपुष्टि के लिए, फीडबैक के लिए ये ध्यान देना, जैसे ही दूसरा भाग देखते हो तो उससे पहले आप पहला भाग अवश्य देखें। और मैं ये श्रृंखला आपके क्रमशः डालूंगा, कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं आपको तसल्ली से कहता हूं यदि समझ लिया तो। ये तो हमने पढ़ दिया कल, आज आज पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा? युष्मत। युष्मत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक था, प्रथमा का। त्वम, युवाम, यूयम, इनको जोड़ते समय मध्यम पुरुष में लिया था। गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, अर्थात त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथ, यूयम गच्छथ। लेकिन ध्यान कहां देना? यहां ध्यान देना है अनुस्वार मां का, नहीं तो आपका पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं। मेरी मेहनत भी बेकार गई और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी, आपके समय भी बेकार जाएंगे। एक सवाल से यदि कभी पीछे जो विद्यार्थी रह जाते हैं, बिल्कुल किनारे पे पॉइंट ऑफ मेरिट रहती है, वो 4 साल का इंतजार कर लेता है। भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन मैं कठोर सत्य के साथ कहता हूं कि पढ़ा हुआ कोई सवाल बंधुओं गलत मत करना, क्योंकि मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जब बच्चे कभी वापस मिलते हैं सर आपने खूब कहा लेकिन मैं और कॉन्फिडेंस के साथ ही गलत कर दिया, अभी क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, समझा है तो किया नहीं। मैंने बार बार यही कहा था कि सोचे समझे फिर करें। कभी भी ध्यान देना, सवाल करते समय सोचें समझें फिर लिखें। कभी आप जिंदगी में ऐसे सवाल गलत नहीं करोगे। चलते हैं आगे। अब अपन कर्ता क्रिया में 2 सर्वनाम पढ़ चुके हैं।
आशा करता हूं कि आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक सर्वनाम और पढ़ा देता हूं, उसके बाद तीनों के आपको मिक्स में डालेंगे, तब पता लगेगा। खुद आप मूल्यांकन करना कि हमारे समझ में आया या नहीं आया। अच्छी तरह वापस समझा दूंगा, कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत है। संस्कृत कठिन होती नहीं है, अपन लोग विद्यार्थी लोग कठिन बना देते हैं। लेकिन अब आप मेरे साथ जुड़ गए, ये मान के चलना बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। विद्यार्थी हिंदी को सरल मानते हैं, मैं मानता हूं हिंदी कठिन है, संस्कृत बहुत सरल है। विशेष ध्यान देना, आप भले कुछ भी कह लें, मैं आज 98 से पढ़ा रहा हूं, एकेडमिक क्लास और कंपटीशन क्लास भी। हिंदी में गलत होता है, संस्कृत में गलत नहीं होता है। आता है तो इस पार, नहीं आता है तो चाहे 1 घंटा बैठा रहोगे, कोई तुक्का काम आता नहीं है। ये सिस्टम होता है, इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले संस्कृत और हिंदी, हिंदी और संस्कृत पढ़नी, बोलनी, लिखनी सिखाता हूं, उसके बाद ही पाठ्यक्रम शुरू करता हूं। क्यों? अब आपके ये काम कब आएंगे? सबसे पहले आपके अनुवाद, चाहे कोई भी क्लास हो, 6ठी से 10वीं क्लास हो, सीबीएसई में 4 अंक का टॉपिक है। रीट में कहो, कोई भी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी कोई भी प्रतियोगिता कहो, सी टेट कहो, एच टेट कहो, यूपी टेट कहो। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध, उसमें भी ये काम आता है, ध्यान देना। वाक्य शुद्ध और अशुद्ध कौन सा है, तो उसमें भी आपका ये वाक्य प्रयोग आना जरूरी है। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में भी ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन आगे कारक में काम आता है, अव्यय में काम आता है, प्रत्यय में काम आता है, कर्तृपद और क्रियापद इनमें काम आता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान देना बंधुओं, कम से कम 7 जगह ये अनुवाद काम आता है। 7 क्या, पूरा पेपर ही संस्कृत में आता है। यदि आपको उसका उत्तर आता है, लेकिन संस्कृत के सवाल को आपने अनुवाद में सही नहीं किया, तो अस्ति और ना अस्ति के चक्कर में फंस गए, तो 4 साल के चक्कर में फंस जाते हैं बहुत होशियार विद्यार्थी। क्योंकि सामान्य छोटा सा एक उदाहरण आता है, आपने केवल वर्ण विचार से पाठ्यक्रम पढ़ लिया, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया, पढ़ा और चला गया, पढ़ लिया, लेकिन हमेशा पाठ्यक्रम तभी शुरू करें, सबसे पहले आप अपने संस्कृत और हिंदी के अनुवाद को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लें। करवाऊंगा मैं आपको। अब चलता हूं आगे। अब अपन दूसरा सर्वनाम ले चुके हैं, पहला कल ले चुके हैं तत्सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, और आज अपन ले रहे हैं तीसरा अस्मद् सर्वनाम। ध्यान दें बंधुओं, कौन सा सर्वनाम ले रहे हैं? अस्मद् सर्वनाम। अच्छी तरह ध्यान दें, कोई जल्दबाजी ना करें, लिखें नहीं। आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अभी तकनीकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। मेरे आईटी विभाग पूरे लगे हुए हैं, समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, नया स्थान है। और दूसरी बात, क्योंकि बाकी खपीट कोचिंग है, बड़ी बड़ी नामी कोचिंग है, तो यहाँ पे डिजिटल पेनल से पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर लगाते हैं और लाखों रुपए बच्चों से ही वसूलते हैं। मैंने घर की बात, घर के अंदर जैसा संसाधन उपलब्ध था, उन्हीं के माध्यम से आप तक ज्ञान पहुंचा रहा हूं। ध्यान देना, कोशिश करेंगे आगे भी अपन अच्छा करेंगे, लेकिन अभी तक आपको जैसा संसाधन मेरे पास उपलब्ध है वो उपलब्ध करवा रहा हूं। ज्ञान का ध्यान दें, पढ़ाई का ध्यान दें, आप अपने सवाल से होने का ध्यान दें, लेकिन दिखावे का ध्यान न दें। हाँ, कौन सा सर्वनाम ले रहा हूं? अस्मद् विभक्ति वही प्रथमा, जैसे एक वचन, लिखने की जरूरत नहीं बार बार, लेकिन तो लिख देता हूं, द्विवचन और बहुवचन। यहां क्या हो जाएगा? यहां पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही होगा। ध्यान देना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में युष्मत् भी एक था, अस्मत् भी एक होगा, लेकिन तत् तीनों में अलग था। जैसे अहम, आवाम, वयम,
अब यहाँ मैं तो ये लिख रहा हूं, यहाँ तो मैं इसका अलग रूप तब लिख रहा हूं। ये मत कहना कि सर यहाँ आपका वह है तो आना हलन क्यों लगा है, क्योंकि ये यहाँ ऐसे ही लिखा जाता है। क्योंकि लिखने में आप ये लिख सकते हो, यहाँ आवाम भी कर सकते हो और यहाँ वयम भी कर सकते हो, और यहाँ तो क्योंकि स्वर है ये, लेकिन वाक्य नहीं है इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। वाक्य के अंदर प्रयुक्त होते तब म और अनुस्वार में ध्यान देना है। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, और वयम का अर्थ है हम सब, हम सब या हम सभी। वापस देखें कौन सा सर्वनाम ले रहे हैं, अस्मद। तीसरा, पहला कौन सा लिया, तत्, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक अलग था। सह तौ ते, सा ते ता, तत्ते ताने। दूसरा ये था युष्मद, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अभी तीसरा ले रहे हैं अस्मद, अहम, आवाम, वयम, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। अब इधर अपने वापस से बता रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे आपका है क्रिया, यहाँ है कर्ता। बिल्कुल ध्यान देना, जब तक इनको स्पष्ट आप नहीं समझ पाते हो तब तक बार बार वापस भूल जाते हो तो वीडियो को देखें। कर्तृपद कर्ता, क्रिया धातु, धातु अपन पढ़ रहे हैं, पट पढ़ी, गम पढ़ी। अब आपकी ले रहा हूं लिख धातु। वापस देखिए, यहां मैं आपका धातु लिख देता हूं, यानी लिख धातु, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, हालांकि धातु दिख जाता है स्पष्ट। लिख धातु, लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। हिंदी में काल भी है, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, यानी प्रेजेंट टेंस भी ले रहे हैं अभी तक। आपके पांचों लकार तो अच्छे पढ़ने हैं और उसके बाद 5 प्रकार का विशेष सामान्य ज्ञान भी कराना जरूरी है। लिख का लिखना, यही वापस एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लिखती, लिखतः और लिखंती। ध्यान दें, लिखती, लिखतः, लिखंती, मध्यम पुरुष। लिखसी, लिखथः, लिखथ, उत्तम पुरुष। लिखामी, लिखावह, लिखामह। ध्यान दें, अब आपने यहां तो पढ़ लिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तत्सर्वनाम। यहां भी पढ़ लिया, युष्मत् सर्वनाम। अब अपन पढ़ेंगे अस्मत् सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे, अस्मत्। ध्यान देना अच्छी तरह से। प्रथम पुरुष में तो तत्, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों अलग थे। युष्मत् पढ़ेंगे युष्मत्। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में युष्मत् और उत्तम पुरुष में अस्मत्। ध्यान देना, जैसे सह तौ ते, सा ते तहा, प्रथम पुरुष आगे। त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष आगे। अब देखो अस्मत् सर्वनाम, ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अंग्रेजी पहले बोलते हैं आई, और हम तो आई को सबसे बाद में बोलते हैं, संस्कृत और हिंदी वाले। हम क्या आपस अभी तो वो एक भाषा का प्रक्रिया का सिद्धांत है, यहाँ वो संरचना, तभी कह रहा हूं भाषा की संरचना अलग है, स्वरूप एक है। तो अब यहाँ पे अहम, आवाम, वयम। अहम कहते हैं मैं, आवाम का हम दोनों, वयम का हम सब। अब इनको जोड़ते समय आप उत्तम पुरुष के साथ क्रिया में वाक्य प्रयोग करोगे। यानी ये तो सारे हो गए कर्ता, क्रिया में उत्तम पुरुष की क्रिया, यानी अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग वाक्य बनाते समय उत्तम पुरुष के साथ किया जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं क्या बोलेंगे, अहम। पढ़ता हूं पठामी, जाता हूं तो गच्छामी, लिखता हूं तो लिखामी। क्यों मैं रोज एक एक आपकी
धातु भी बदलता हूं जो आपके अभ्यास होता रहे। मैं लिखता हूं अहम लिखामि, हम दोनों लिखते हैं आवाम लिखावह, हम सभी लिखते हैं वयम लिखामः, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। ध्यान देना, वापस बता रहा वाक्य, जैसे मैं लिखता हूं, अभी मैं केवल कर्ता और क्रिया ही ले रहा हूं। कल लिखूंगा, कर्म लूंगा, मैं पत्र लिखता हूं। ध्यान देना, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। उसके बाद प्रत्यय लूंगा, मैं पढ़ करके लिखता हूं। उसके बाद कारक लूंगा, अव्यय लूंगा। बहुत सारे धीरे 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 आपका मकान जैसे नींव भरने के बाद में आराम से तैयार होता है, उसी प्रकार से आपकी नींव है बन गई। तो उसके बाद आपको जोड़ना क्या, ये सीख लिए। बीच वाले जोड़ना, बीच वाला कहाँ कैसे लगेगा वो अपना बताऊंगा। ध्यान दे, मैं लिखता हूं, मैं अब क्या बोलेंगे अहम, तो यहाँ क्या हो जाएगा अहम लिखता हूं, अर्थात अहम का रूप उत्तम पुरुष में एक वचन लिखामी, तो अहम क्या हो जाएगा लिखामी। अब यहाँ पे देखो वापस ये अनुस्वार क्यों आया, अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि पदांत के बाद अनुस्वार के बाद में व्यंजन आता है तो हमेशा अनुस्वार ही रहता है। बंधुओं नोट कर लेना, परीक्षा में भी शुद्ध अशुद्ध में हर जगह ये पूछा जाता है। छोटी गलती है घाव बहुत गंभीर करती है, ध्यान देना, ठोक देती है आपको 3 साल पीछे। सावधानी हटी और रीट की घटना घटी। आगे देखिए, हम दोनों लिखते हैं, आप दे दिया हम दोनों लिखते हैं। आगे देखें, हम दोनों क्या बोलेंगे आवाम, ये हो गया आवाम। अब लिखते हैं, आवाम वचन कौन सा द्विवचन है, तो मैंने पहले बताया था यदि कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया द्विवचन। अब द्विवचन क्या हो जाएगी लिखावह, आवाम लिखावह। ध्यान देना बंधुओं। अब आते हैं अपन उत्तम पुरुष में, बहुवचन में, जैसे हम सभी लिखते हैं, हम सभी लिखते हैं। तो अब हम सभी क्या बोलेंगे, बहुवचन क्या हो जाएगा वयम, या बहुवचन क्या हो जाएगा लिखामह, वयम लिखामह। या अनुस्वार क्यों आया, क्योंकि इसके बाद में क्या आ गया व्यंजन। ध्यान देना, यहाँ पे गलती आती है, इसको सुधार लेना, छोटी गलती है लेकिन नुकसान मत करना। आगे देखो, वापस ले रहा हूं, अभी अपने सर्वनाम पढ़ रहे हैं अस्मत्। कौन सा पढ़ रहे हैं अस्मत्, अस्मत् यानी तीसरा सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अहम आवाम वयम जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक ही चलता है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ध्यान देना, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे इंग्लिश में आई, सेम वही है, बात वही है। अब बोलेंगे कारण, और इंग्लिश बोलेंगे ईयर, बात वही है। हिंदी बोलेंगे कान। भाषा क्या स्वरूप एक है, संरचना अलग है, विशेषता में पढ़ा चुका हूं। तो अर्थात अहम आवाम वयम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक। अब ये तो है कर्ता, क्रिया को जोड़ेंगे, इधर लगान बढ़ा था प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो अब अस्मत् सर्वनाम उत्तम पुरुष में चलता है। ध्यान देना, अस्मत् सर्वनाम उत्तम पुरुष में चलता है। कर्ता एक वचन क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। ध्यान देना, वापस ले रहा हूं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तत्सर्वनाम, मध्यम में युष्मत् सर्वनाम और उत्तम में अस्मत् सर्वनाम। ये सिर्फ सामान्य वाक्यों में। अब जैसे आगे बढ़ेंगे दो दो सर्वनाम साथ में आएंगे तो ये परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन अमूमन बता देता हूं। अब मध्यम उत्तम में हमेशा ये दो सर्वनाम आपके निश्चित है, एक वाक्य कर्ता एक ही हो, संज्ञा साथ न हो। ध्यान देना, यानी युष्मत् मध्यम में चलता है, अस्मत् उत्तम में चलता है। लेकिन अभी मैं आपको फंसा नहीं रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ आप 3 पढ़ो, धीरे धीरे ये पूरे एक होने के बाद आगे बढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि युष्मत् को छोड़कर, अस्मत् को छोड़कर बाकी सारे सर्वनाम, सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष में ही होते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से, अभी मैं एक एक ले रहा हूं, धीरे धीरे बोझ बढ़ेगा, इसलिए जितना पढ़ाया जाए उसको पचाएं, उसको सावधानी से पढ़ें, तो आगे कितना भी लंबा भाग हो, कितना वाक्य हो, आराम से समझ आएगा। यानी एक बार बता देता हूं, आगे लूंगा, लंबा वाक्य हो तो बताऊंगा। युष्मत्
मध्यम पुरुष में चलता है, अस्मत् उत्तम पुरुष में चलता है, बाकी सारे सर्वनाम प्रथम पुरुष में चलते हैं। सभी सर्वनाम ध्यान देना। और संज्ञा शब्द मैंने अभी लिया नहीं है, वही प्रथम पुरुष में करवाऊंगा, तब समझाऊंगा। अभी थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अभी बंधु कितने सर्वनाम पढ़े? 3। तत्, युष्मत्, अस्मत्। तत् प्रथम है, युष्मत् मध्यम में, अस्मत् उत्तम है। अब इस तीनों के वाक्य दे रहा हूं, साथ में कितना समझ में आया पता कर लीजिए। हाँ, अब तीनों के मैं आपको एक साथ वाक्य दूं तो पता लगेगा। अशुद्ध वाक्य दे रहा हूं, शुद्ध करके बताओ। आपको दूंगा, आप मन में सोच लेना मेरे कितने वाक्य होते हैं। आंसर बात आराम से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वाक्य दे रहा हूं। यानी निम्न वाक्य, इसमें आपको मैं अशुद्ध वाक्य दे रहा हूं, ध्यान रखना। मैं आपको अशुद्ध वाक्य दे रहा हूं, आपको शुद्ध करना है। ये अशुद्ध वाक्य है, अब शुद्ध कैसे होंगे वो आपको बताना है। पहला वाक्य, सा लिखसी। दूसरा, त्वम पठसी। तीसरा, युवाम गच्छथ। चौथा, यूयम गच्छथः। पांचवा, अहम पठसी। और छठा वाक्य हो गया, तौ लिखा वह। और ताहा पठ थ। आठवां, वयम गच्छन्ति। नम्मा, अहम पठती। और 10वां, और 10वां दे दिया आपको युवाम, आपको दे दिया गच्छतः। 10 वाक्य है, 10वां ही गलत है, ध्यान देना। 10वां ही गलत है, सही बनाने हैं। अब आपने सोच लिया होगा कहां गलती है। अभी सिर्फ आपको क्रिया देखनी है, यह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं, क्योंकि क्रिया को ही पहले महत्व देना है, क्योंकि क्रिया सीख तो अपना हो जाएंगे। परीक्षा में आपके ऐसे वाक्य आते हैं तो अपना लास्ट में क्रिया आती है, क्रिया को पहले देखें, उसके बाद बीच वाला देखें। ध्यान देना। अब आपको इनकी क्रियाएं बदलनी है। गलती क्यों हुई मैं कारण से बताऊंगा, आपने सोच लिया होगा। ध्यान देना। सब 10 वाक्य दिए आपको। 10 वाक्य में पहला वाक्य ले रहा हूं, सा लिखसी। ध्यान देना, सा लिखसी। अब देखो यहां सा सर्वनाम कौन सा है? तत्। पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, या स्त्रीलिंग है। अब सा है एक वचन, लिखसी भी है तो एक वचन, लेकिन तत् सर्वनाम चलता है प्रथम पुरुष में। लिखती, लिखत, लिखंती। तो यहां आना चाहिए लिखती, और यहां क्या है? लिखसी। ये गलत। यहां आता है लिखती। ये आपका वाक्य ऐसा होगा। समझ गए ना? ध्यान दो। ये लिखसी क्यों आएगी? मध्यम पुरुष है, यहाँ त्वम के साथ आता है। आगे त्वम पठसी। ध्यान देना। आदि विद्यार्थी खुश हुए सर ने गलत लिखा होगा, लेकिन ध्यान देना त्वम के साथ पठसी तो है, लेकिन ये देखो ये म है, वो अनुस्वार आएगा। ये अधिकतर विद्यार्थी पढ़ाता हूं खुश होते, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। हाँ तो गलत पढ़ा रहा हूं, क्या लिखा है? अशुद्ध। अशुद्ध पढ़ा रहा हूं, शुद्ध करना सिखा रहा हूं आपको। बाद में दिमाग ठिकाना, अरे हाँ गलती की। देखिए अब यहाँ त्वम है, पठसी भी राइट है, लेकिन अब यहां व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहां त्वम ये आएगा, म नहीं आएगा, अनुस्वार आएगा। ध्यान देना। लाल पेन। यहां पे ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहां पे त्वम म तो है, लेकिन है यहां पे, तो यहां पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है? म हलंत है। व्यंजन में कभी म नहीं आता, अनुस्वार आता है। आगे युवाम, और ये गच्छत थ है। ध्यान देना, गच्छत थ है, यहाँ युवाम है। तो है
युष्मद और यहाँ भी मध्यम है, लेकिन यहाँ द्विवचन या बहुवचन आ गया, इसीलिए यहाँ गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, गच्छथः द्विवचन आएगा, ध्यान देना। देखो अब एक बिंदी की गलती, यूयम, अब यहाँ पे यूयम है, युष्मद है, मध्य पुरुष है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ बहुवचन है, यहाँ द्विवचन आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, गच्छथ। देखो ये ऐसी गलती होती है। आगे अहम अस्मद है, पटसी मध्यम आ गया, पटसी आता है युष्मद में, त्वम के साथ आता है, तो इसलिए अहम पटसी को हटा, यहाँ पटसी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठामी। समझ आ गया होगा। तो वो लिखा हुआ, अब यहाँ द्विवचन यहाँ पे भी है और द्विवचन यहाँ पे भी है, लेकिन ये सर्वनाम तत् है जो प्रथम पुरुष में चलता है, और क्रिया है उत्तम पुरुष की, मेल नहीं खाती है, तो इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा लिखतः। क्या जाएगा, लिखतः। इसी प्रकार से यहाँ आगे लिखता नहीं हो, यहाँ लिखता हूं आपका लिखतः। आगे तहा बहुवचन है, ये बहुवचन है, लेकिन साते तहा प्रथम का तत्सर्वनाम है, तो प्रथम का बहुवचन हो जाएगा पठति पठतः पठन्ति, यह हो जाएगा पठन्ति, ध्यान देना। इसी प्रकार से वयम गच्छन्ति, बहुवचन ये भी है, बहुवचन ये भी है, लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ तो है उत्तम पुरुष का है और ये है प्रथम पुरुष का है, तो मेल खाता ही नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा, गच्छामः। आगे देखो अहम पठति है, दोनों एक वचन है, लेकिन अहम अस्मद है, इनका रूप चलता है उत्तम में, पठति के क्या हो जाएगा, पठामि। इसी प्रकार से ये युवाम गच्छतः द्विवचन है यहाँ पे, लेकिन युष्मद के साथ मध्यम पुरुष आता है गच्छथः, क्या हो जाएगा, गच्छथः। ये आपका ऐसा वाक्य होगा। आपने यदि मन में सोचे होंगे तो अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ टप्पे लगाए होंगे, या ये इन्होंने कहा होगा सर की गलती हो सकती है, ये सोचा होगा, लेकिन बंधुओं ऐसा वाक्य आता है तो गलत माना जाता है, ये भी ध्यान देना। तो उम्मीद करता हूं ये 10 वाक्य समझ में आ गए होंगे, और ये 10 वाक्य समझ में कब आएंगे, जब आपकी कर्ता क्रिया का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है। यदि आपने सर्वनाम का सही प्रयोग सही क्रिया के साथ समझ लिया तो कभी गलत होगा नहीं तो बंधुओं कभी गलत हो सकता है। अब क्यों वाक्य भले कितने लंबा हो, आपने कर्ता क्रिया देख ली, ये सही है, बीच में आओ, बीच में बताऊंगा ऐसे आपको कौन कौन से शब्दों का ध्यान देना है। वापस ले रहा हूं, अभी वाक्य दूंगा, रेखांकित दूंगा, हाँ हिंदी वाक्य दूंगा। अपने लिए है 3 सर्वनाम। पहला सर्वनाम लिया था तत्, पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते तहा, नपुंसक में तत् ते तानि, अर्थात वह वे दोनों वे सब, ठीक है। उसके बाद लिया था युष्मद त्वम युवाम यूयम, अर्थात तुम दोनों तुम सब। उसके बाद लिया था अस्मद अहम आवाम वयम, अर्थात मैं हम दोनों हम सब। ये तो 3 सर्वनाम लिए, तीनों सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति ही ली, ध्यान देना। कौन सी विभक्ति ली अभी तक, प्रथमा। बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो संस्कृत में कोई समस्या नहीं आएगी। जो संस्कृत को कठिन मानते हैं, मैं संस्कृत को सबसे सरल बना देता हूँ, सरल ही होती है। आगे देखो अब इसका जोड़ना कैसे। इधर ले रहे क्रिया धातु रूप, लट लकार लिया आपने, कोई भी एक धातु ले लीजिए, चाहे पट लीजिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे गम लीजिए, चाहे दृश्य लीजिए, चाहे धाव लीजिए, चाहे क्रीड लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक जैसा ही है। जैसे पठति पठत पठन्ति, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावह पठामह। सबसे पहले पट शुरू करते हैं तो आसान रहती है, इसलिए पट से शुरू करते हैं। क्योंकि अभी मैं एक साथ ले रहा हूं, ये 10 वीडियो डालने के बाद आपकी हिंदी संस्कृत के सामान्य अनुवाद आने के बाद कक्षा वही आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भी आएगा। जैसे 6ठी कक्षा का ज्ञान अभी तो धीरे धीरे 6ठी बच्चों को धीरे धीरे लेना पड़ता है, तो 6ठी क्लास लिखी होगी, भाग 1 कक्षा 6, भाग 2 7, जैसे 8 9 10। और रीट तो रीट सीटेड एचटेड यूपीटेड तो लिखा होगा, आपको क्रम से मिल जाएगा। अभी 10 वीडियो तक आप आराम से पढ़ें, उसके बाद में सारे आपको व्यवस्थित मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मैं बिल्कुल अभी क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे अभी घर में बैठे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जब मैं भी एग्जाम देता था मेरे बच्चे पढ़ते थे,
बड़े थे तो बच्चे कहते थे सर पापा जी आप एग्जाम दे रहे हो हम भी साथ दें, क्यों वो 10वीं में थे। सीधी बात है भाई, नौकरी लगना कोई एक आसान काम थोड़ी है। तो इसलिए आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे साथ में। हाँ, कोई पेरेंट्स से पढ़ा तो देखते हैं बीएड टीचर की तैयारी करते हैं और उसके बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, तो आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, आपकी पढ़ाई हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल गलत होता था इंग्लिश में और बच्चे सही करते थे। क्यों? आज के बच्चे बहुत अपन से एडवांस है, इसलिए उनको आप अच्छी तरह ज्ञान दो। ये सीखो तो स्कूल में लगोगे, प्राइवेट में लगोगे तो प्राइवेट में है नहीं और कहीं कहीं है भी, और मिडिल में लगोगे तो संस्कृत है, पढ़ाइए। मेरे पढ़ाए हुए टीचर मिडिल में लगे थे, आज संस्कृत में 2य श्रेणी में पास हो गए थे, क्योंकि अभ्यास हो गया था। तो समय खराब नहीं कर रहा हूँ, वो आगे ले रहा हूँ। अब वाक्य लेते हैं अपन आगे। बीच में इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी हो जाए, और ज्यादा टाइम सिर और शायरी सुना करके टाइम खराब करना है नहीं, अपन तो काम की बात बताते हैं। और 80% तो मुख्य ज्ञात होते हैं, 20% ही आपको वापस रिवीजन का मौका देते हैं। अब मैं आपको खाली जगह दे रहा हूं, एक बार वापस पता लग जाए आपको। जैसे स आपको वाक्य दे दिया, लिखसी और लिखती, बात वही है लेकिन अब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यूयम पठावह और पठ थ। तीसरा आवाम गच्छथ और गच्छा वह। और चौथा ते, ध्यान देना, लिखसी और लिखंती। पांचवा अहम गच्छति गच्छामि। अब देखो ये वाक्य दिए, अब आपको इसमें बताना है, 2 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन मान लूंगा। या स को देख के कीजिए, या एक वचन ये एक वचन, ये की तत्सर्वनाम में सीधा रूप कहां करेगा, लिखती की जगह, ठीक है। यूयम है तो ये तो उत्तम पुरुष आ गया, तो क्या हो जाएगा, पठ थ। आवाम आ गया तो ये तो मध्यम पुरुष है, आवाम अस्मद है, इसका रूप उत्तम है, गच्छा वह। ते, अब यहां ध्यान देना, ते 2 जगह आता है, पुल्लिंग में भी ते आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है। यदि दोनों में यहाँ पे द्विवचन होता है, यहाँ बहुवचन होता तो दोनों सही होते, दोनों ऐसा होता नहीं है। तो एक वचन तो है नहीं, इसको हटाओ तो लिखंती, या ते लिखंती, या यहाँ ये भी आ सकता था, तो ये राइट था, लिखता। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग में द्विवचन आता है। तो अब ये है अहम गच्छति गच्छामि, गच्छति प्रथम पुरुष है, गलत, गच्छामि। इस प्रकार से ये 5 वाक्य हुए, आपको शुद्ध शुद्ध बना दिए, बाकी जोड़ने सिखा दिए। वापस रिवीजन कर रहा हूं, उसके बाद आपको और चीज बता रहा हूं, वापस सुनिए। आज 2 क्लास में आपकी जानकारी तीनों पुरुष और तीनों सर्वनाम के संबंधित थोड़ी सी अच्छी हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गए होंगे। एक बार पुनः बोल लेता हूं, ध्यान देना। सर्वनाम कितने लिए, 3। वापस बोल रहा हूं, कितना सर्वनाम लिए, 3। तत्, युष्मद्, अस्मद्। तत् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक अलग था। त्वम, सॉरी, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, ताने, ये रूप थे तत् सर्वनाम के, और ये प्रथम पुरुष में चलते थे, पठति, पठतः, पठंती में। उसके बाद हमने लिया था युष्मद्, और युष्मद् कौन सा लिया था, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। इनका क्रिया में चलता है मध्यम पुरुष में, लिख सी, लिख थ, लिख थ। उसके बाद लिया था अस्मद, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। क्रिया क्या थी, उत्तम पुरुष, पठामी, पठावा, पठामा। अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामः। 3 सर्वनाम, 3 पुरुष लिए। पहला और दूसरा भाग आपके वीडियो का, इसमें तीनों पुरुष तीनों सर्वनाम मैं आपको समझा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं समझ आगे होंगे। फिर भी आगे पढ़ाने से पहले एक बार आपका रिपीट करूंगा, सारे दूंगा,
कल से आपका सर्वनाम तो पूरे हो गए, कर्म जोड़ूंगा। ध्यान देना, आज तो अपने ये 2 पढ़े हैं 2 दिन से, कर्ता और क्रिया। कल अपन पढ़ेंगे कर्म। ध्यान देना, तो अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। 2 आदि समझ में आ गया है तो आगे बढ़ू। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, सर समझ में नहीं आया है, या तो हाथ खड़ा कर लें या लिख लें, कोई डरने की जरूरत नहीं, वापस समझा दूंगा। या घर की खेती है, कोई समझ है ही नहीं, एक दिन ज्यादा लगेगा। समझ में आ गए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताते भी रहें सर समझ में आ गया, और करते रहें। और मित्रों को भी ध्यान देना, क्योंकि अपने मित्रों को भी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं मैं सीट निकालूंगा। ध्यान देना, विद्या की चोरी पचती नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ध्यान देना, तो एक बात मेरी भी मानते रहना। क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो मेरा मन भी बढ़ेगा कि बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, मुझे चाहते हैं। और आज मेरे जो कमेंट और मेरा व्यू देख के मैं प्रसन्न हो गया कि 5 साल पहले मैं केवल बाड़मेर बालोदा तक सीमित था, और आज देश हर राज्यों के बच्चे जुड़ रहे हैं। और सर बहुत अच्छा, आप इस प्रकार से हमारी संस्कृति की पहले नींव मजबूत करो, उसके बाद आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से ये निवेदन मेरा आपसे रहेगा कि सब्सक्राइब करते रहें, मित्रों को शेयर करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, और लाइक भी करते रहें। कमेंट में आपसे लिखे, समझ में नहीं आता है तो आप लिखें तो मैं कल वापस समझाऊं, नहीं तो आगे बढ़ूं। और आपका सप्ताह में 1 बार 2 बार एक गद्यांश दूंगा जो आपके रीट में आता है वैसे। और बाकी बच्चे जो एकेडमी के बच्चे हैं वो बच्चे ध्यान दें, 10 वीडियो आप इसको जुड़ते रहें, उसके बाद में आपका एक वीडियो अलग डालूंगा, इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और 10th के विद्यार्थी पूरा ध्यान दें, 10th का पूरा पाठ्यक्रम आपका रीट का फर्स्ट ग्रेड में तो लेवल अलग हो जाता है, लेकिन तरीका वही है। तो बोर्ड के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, आप तो नियमित रूप से मेरे साथ जुड़े रहें पूरी वीडियो तक, और आपके क्लास वही मिलते रहेंगे, उसमें भी जुड़ते रहें। बिल्कुल दूंगा मैं कक्षा आपकी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि आधे अभिभावक तो अपने खुद भी बच्चे पढ़ते हैं उनको समझाएं, और आपके परिवार में कोई भतीज है, भतीजा है, कोई अपने कजन, कोई कहने का अर्थ है परिवार में छोटे मोटे बच्चे जो आपके परिवार के हैं, उन बच्चों को भी सिखाएं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। इसलिए ध्यान देना, मैं आपके सामने आराम से धीरे धीरे करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सोशल मीडिया ज्वाइन कर लें। देखो यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, आपके टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भेजता रहे। और आज का युग क्या है, आज के युग को मौका दिया है आपको, तो इसलिए मैं आप तक पहुंचा हूं, आपका ज्ञान आगे भी बढ़ाते रहें। आज की कक्षा में इतना ही, आगे कल की बात करेंगे अपन। पहले वापस समझाऊंगा, उसके बाद कर्म से वाक्य कर्ता क्रियत हो गई, कर्म से शुरुआत करूंगा। थोड़ी बहुत तकनीकी कमी आती है तो थोड़े दिन धैर्य रखिए, हमारी आईटी टीम लगी हुई है, क्योंकि यहाँ अपने वो तो है नहीं कि बड़ी बड़ी कोचिंग पहले चला रखी थी और पैसों से बच्चों से लेना और पैसों से काम करना। अपना काम तो बच्चों को तो ज्ञान पहुंचाना है, निःशुल्क का काम है, इसलिए थोड़ा ज्ञान को महत्व दें। हाँ, कभी मेरे बोलने में भी, हम तो देहाती ठहरे भाई, 20-20 किलोमीटर दूर पैदल जाके पढ़ने वाले थे, खेजड़ी की छाया पढ़ने वाले थे। मेरा मन करता है, मतलब दिल्ली में शिफ्ट हो गया, कि सुबह का प्रातः काल खेजड़ी की छाया में आराम से बोर्ड लगा के पढ़ाऊं, प्रकृति की गोद में वो पाठशाला विधि पढ़ाऊंगा। आपको तो बताऊंगा पाठशाला विधि क्या है। मेरा मन तो वैसा करता है कि वास्तव गुरुकुल की ओर लौटूं, पाठशाला की ओर लौटूं, लेकिन बैठे हैं यहाँ से आपका अभी पूरी राजधानी में तो बैठा हूँ, देश की सब जगह बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। तो बच्चों से एक ही निवेदन है कि आप पढ़ें और उनको पढ़ाते रहें। और क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कोस कोस बदले पानी, 4 कोस बदले वाणी। तो मेरी वाणी है तो उच्चारण प्रारंभिक स्तर में जो उच्चारण फिक्स हो जाता है वही रहता है, कुछ भी कर लें। मैं खूब कोशिश की, हालांकि मैं अपने और से सही कोशिश कर रहा हूँ। जब दिल्ली में आया, बच्चों को पढ़ाने लगा, तो बच्चे आधे समझते भी नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में तो पूरे देश की अलग अलग भाषा है। तो कोशिश मेरे समझने की बात ज्ञान की करें, और कोई
कमी रही जाती है, तकनीकी लाइटों की नए नए है, भाषा है, हालांकि इतनी धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी, और लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, सब आराम हो जाएगा। ये जरूर कहता हूं कि रीट वाले विद्यार्थी ध्यान देना, 75 से 80 अंक करवाऊंगा। कैसे? 30 अंक हिंदी, 30 अंक संस्कृत, 60, और मेथड सब में एक है, मूल्यांकन को, अधिगम साधन को, तो ये एक जैसे हैं। तो और मैं करवाता हूँ, 98 से बच्चे पढ़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। सर आपकी वजह से हमारे यहाँ से यहाँ पहुंचे, मैंने कहा पहुंच नहीं है, पहुंचोगे, तो आप भी ध्यान दें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, कल वापस आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय हिंदी, जयतु संस्कृतम। सबको धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः।